हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे एक्स थियरी, जहां मिलती हैं अनसुनी कहानियां और चौंका देने वाली व्हाट इफ थियरीज। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। दूसरी दुनिया में आने के बाद नारुतो ने आखिरकार रेनेगन ट्रांसप्लांट किया। इसी समय सेज मोड का उपयोग करते हुए नारुतो ने अबीटो को लोकेट किया, जिसने अमागाकुरे में घुसपैठ की थी। जैसे ही अबीटो ने देखा कि नगाटो पहले ही उसे धोखा दे चुका है, वह आगे बढ़ा ताकि अपनी रिनेगन वापस ले सके, लेकिन नारुतो ने उसका रास्ता रोक दिया। अबीटो थोड़ा चौंक गया क्योंकि नारुतो ने उसे वैसा ही एहसास दिया जैसा कभी मिनाटो ने दिया था। उसने ठंडी आवाज में कहा, नारुतो तुम तो बचपन से होकागे बनने का सपना देखते थे, फिर क्यों कोनोहा से गद्दारी कर रोग निंजा बन गए। नारुतो ने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा, तुम खुद ही अलग कैसे हो। मुझे तो और हैरानी इस बात की है कि जिसे बचपन से उसके सेसी और ससी की पत्नी ने प्यार दिया, उसने कैसे एक दिन अपनी ससी की पत्नी के बच्चे के जन्म का फायदा उठाकर उसके बच्चे को बंधक बनाया, उसे उठा ले गया और फिर कुरामा को छोड़ दिया। ये सुनकर अबीटो के मास्क के नीचे ठंडी पसीने की बूंदें बह निकली। उसने गुस्से में मुठियां भी और अविश्वास से पूछा कि नारुतो का मतलब क्या है। नूटो ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, यह लंबी कहानी है, लेकिन बात करने से कम अपना नकली मास्क तो उतार दो। ऊंची हाँ अबीटो की पुतलियां हो जोर से काम गई। उसने सवाल किया कि नारुतो उसकी असली पहचान कैसे जानता है। उसे लगता था कि उसने पहचान छिपाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जाहिर है नारुतो सच्चाई नहीं बताने वाला था। उसने दर्जनों शैडो क्लोन बना लिए और लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया। नारुतो को शैडो क्लोन का तुरंत इस्तेमाल करते देख अबीटो ने अंदाजा लगाया कि वह उसकी क्षमताओं को अच्छी तरह जानता है। अब वह नारुतो की असली पहचान के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। नारुतो ने अपने क्लोनस से रसिंगान हमला करवाया। ये रणनीति दोनों काम करती थी। हिट करने की संभावना बढ़ जाती थी और हमलों के अब्जॉर्ब होने की संभावना घट जाती थी। अबीटो क्लोज को बार बार नष्ट करता रहा, लेकिन नारुतो उन्हें तुरंत फिर बना देता। ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता था। तब अबीटो ने फैसला किया कि वह एक ही बार में सभी क्लोन्स को मिटा देगा। उसकी दाएं आंख से केनवी विकृति निकली और उसने फायर स्टाइल वायलेंट विंड डांस का प्रयोग किया। नारुतो ने कहा, कितनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी तुमने, और फायर स्टाइल टोड और फ्लेम बुलेट का प्रयोग किया। दोनों की आग की लपटें भयंकर रूप से टकराए। अंत में अपने विशाल चक्रा के कारण नारुतो ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन इसी के साथ उसने अपना असली शरीर भी उजागर कर दिया। अचानक नारुतो के पीछे एक स्पेशल वर्टेक्स खुला और एटो प्रकट हुआ ताकि उसे अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन सेज मोड सेंसरी का उपयोग करते हुए नारुतो ने पीछे की ओर एक बड़ा रसिंगान बनाकर हमला किया। मजबूर होकर अबीटो को अब्जॉर्प्शन छोड़ना पड़ा। वह नारुतो के आर पार होकर निकल गया। इस छोटे से आदान प्रदान से उसे पक्का यकीन हो गया कि नारुतो उसकी क्षमताओं को पूरी तरह जानता है। ये रहस्य उसे और भी उलझा गया। हमेशा सतर्क रहने वाला अबीटो ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। उसने कुछ कड़े शब्द कहे और केनवी से खुद को अब्जॉर्ब कर अमागाकुरे से गायब हो गया। नारुतो ने राहत की सांस ली क्योंकि अबीटो से लड़ाई में लगातार सतर्क रहना पड़ता था। इस समय नगाटो और कोनेन उसके पास आए और पूछा कि क्या वह घायल है। नारुतो ने सिर हिलाया और कहा कि वह ठीक है, बस थोड़ा चाक्रा डिप्लीटेड है। भविष्य की सच्चाई जानने के बाद से नगाटो के दिल में एक इच्छा थी। वह चाहता था कि नारुतो उसकी रिनेगन विरासत में ले, क्योंकि यह आंखें पूरे निंजा वर्ल्ड की सुरक्षा से जुड़ी अबीटो आई ऑफ द मून प्लान पूरा करने के लिए बार बार इन आंखों को छीनने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए केवल उन्हें नारुतो में ट्रांसप्लांट करना ही सबसे सुरक्षित उपाय था। कोनेन और नारुतो दोनों चौंक गए। हालांकि नारुतो पूरी तरह खिलाफ था, लेकिन वह जानता था कि उत्सुत्सुकी क्लैन से लड़ने के लिए रेनेगन की शक्ति जरूरी है। नगाटो के कई बार जोर देने के बाद नारुतो ने आखिरकार एक रेनेगन अस्थायी रूप से ट्रांसप्लांट करने पर सहमति दी, क्योंकि अमागाकुरे को अभी भी नगाटो की जरूरत थी। ओरोचिमारू की मदद से दोनों ने एक एक आंख का सफलतापूर्वक आदान प्रदान किया। दोनों उजुमा की क्लैन के थे और नारुतो तो असुरा का रिकार्नेशन भी था, इसलिए रेनेगन को अपनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। कुछ ही दिनों में नारुतो ने रेनेगन 6 पाथर्स की बुनियादी क्षमताएं सीख ली। नगाटो नारुतो की प्रगति देखकर बेहद निश्चिंत हुआ। अब उसका बोझ काफी हल्का हो गया था। नारुतो को अचानक ख्याल आया कि अपनी पिछली जिंदगी में चौथे महान निंजा युद्ध के दौरान उसने वैली ऑफ द एंड पर एक हाथ खो दिया था, लेकिन बाद में सुनाडे की मदद से कोनोहा ने हशिरामा की सल्स का इस्तेमाल कर उसे प्रोस्थेटिक आर्म दिया था। शायद इसी विधि से नगाटो अपने पैरों को वापस पा सकता था। नारुतो उसे जल्दी से ओरोचिमारू के पास ले गया और सुनाडे के इलाज की योजना बताई। ओरोचिमारू ने ध्यान से सुना और तुरंत समझ गया। उसने कहा कि अब वह जान गया है कि हशिरामा सल्स की रिजेक्शन समस्या कैसे हल करनी है। नगाटो ये सुनकर बेहद उत्साहित हुआ।
अपने छोटे भाई के साथ नई दुनिया देखने का सोचकर उसने बहुत दिनों बाद मुस्कान दिखाई। इस बीच वैली ऑफ क्लाउड्स एंड लाइटनिंग में सस्के ने पिछली जिंदगी की तरह ही किलर बी को पकड़ लिया और उसे ओबिटो को सौंप दिया। जब रैकेज को पता चला कि सस्के ने किलर बी को पकड़ लिया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत कोनोहा को एक पत्र भेजा जिसमें कोमोगाकुरे से जवाब मांगा गया। पिछली जिंदगी में ये पत्र सामुई ने 5.5 होकागे डंजो को दिया था, लेकिन इस बार पत्र का प्राप्तकर्ता सुनाडे थी। पत्र का आशय था 5 कागे समिट आयोजित की जाए और कोनोहा से कहा गया कि वे सस्के का शिकार करें। सुनाडे ने तुरंत जिराया और शिकाकू को बुलाया। उसने शिकाकू को एक्टिंग होकागे बनाकर गांव का काम देखने को कहा, जबकि वह खुद जिराया के साथ लैंड ऑफ आयरन जाकर 5 कागे समिट में हिस्सा लेगी। क्योंकि यह मामला एकत्सुकी और सस्के से जुड़ा था, इसीलिए संभव था कि वहां नारुतो भी प्रकट हो। बाकी बड़े गांवों ने भी पत्र पाकर लैंड ऑफ आयरन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक घने जंगल में ओबिटो ने ताका को रोक लिया जो कोनोहा की ओर जा रहे थे, क्योंकि सस्के द्वारा पकड़ा गया किलर बी केवल एक ऑक्टोपस टेंटिकल था। ओबिटो ने सस्के से उसके लिए एक और काम करने को कहा। सस्के चौंक गया और मना कर दिया, लेकिन ओबिटो सस्के की बदले की सनक का फायदा उठाते हुए बोला कि अगर वह मान जाए तो वह उसे कोनोहा से बदला लेने में मदद करेगा। ओबिटो चाहता था कि सस्के 5 कागे समिट पर हमला करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 8 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। संगीत अंडस्टली अंडस्ट संगीत।